गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास में स्थापित एक ऐसी संस्था की हम बात करेंगे जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों को, सभी क्रांतिकारी नवयुवकों को संगठित किया तथा उनका मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, ये जो छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं, इनका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना चाहिए कि कौन सी संस्था थी, इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, उनके द्वारा क्या कार्य किया गया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, HRA की बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ऑनलाइन स्कूल बाय सुमन शर्मा। स्टार्ट करते हैं हम। HSRA संस्था का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह संस्था प्रारंभिक अवस्था में हम बात करें, क्यों ये संस्था स्थापित हो रही है, तत्कालीन क्या परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से ये संस्था इसमें स्थापित हुई। तो कहानी को मैं लेके चलती हूँ असहयोग आंदोलन पर। महात्मा गांधी के समय की एक बहुत बड़ी घटना है असहयोग आंदोलन। किसी कारणवश इस असहयोग आंदोलन में सभी क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था, लेकिन असहयोग आंदोलन जो है वह 1922 में जब चोरी चोरा कांड हो जाता है तो महात्मा गांधी द्वारा उसे स्थगित कर दिया जाता है। और ऐसे समय में क्रांतिकारी जो हैं वह रुष्ट होते हैं और उनको एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि महात्मा गांधी की नीति और इनकी नीति अलग अलग थी। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और इनकी नीति थी कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही अंग्रेज़ों को भारत से बाहर किया जा सकता है। तो ऐसे समय में इस संस्था का निर्माण हुआ। तो कंडीशन को समझते हुए चलते हैं। HSRA भारत में 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुई क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रथम विश्व युद्ध में समाप्त होते ही शिथिल हो गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे 1905 में हम कहते हैं कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था, उस समय संपूर्ण भारत जो है उनमें दो दल थे, एक नरम दल, एक गरम दल। जो गरम दल थे उनकी जो प्रवृत्ति थी वो क्रांतिकारी थी। वह शांति के साथ में, उन्हें पता था कि शांति के साथ में याचना करने पर, भीख मांगने पर हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें क्रांति करनी पड़ेगी। और यही व्यक्ति फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हम देखते हैं कि एक ऐसा समय आता है जब ये प्रमुख क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति जैसे कि रास बिहारी बोस, यह कहाँ चले जाते हैं, उस समय जापान चले जाते हैं। सचिंद्र सान्याल को बनारस षड्यंत्र केस के तहत आजीवन कारावास हो जाता है 1915 में। कई क्रांतिकारी नवयुवक जो थे, उन्होंने जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया था। देखिए, यह क्रांतिकारी जबकि अहिंसावादी नीति के नहीं थे, फिर भी इन्होंने गांधी जी के जो आंदोलन था उसे सफल बनाने के लिए उसमें भाग लिया था। गांधी जी के द्वारा जब यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा बिना किसी की राय मशवरा लिए, तब ये नवयुवक हैं जो थोड़ा सा रुष्ट हो जाएंगे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो कई नवयुवक जो थे, कई जो क्रांतिकारी थे, उनको एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी, एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो उनके कार्यों को अंजाम दे सके। इसी समय जो सचिंद्र सान्याल हैं, जो बनारस षड्यंत्र केस के तहत जेल गए थे, यह जेल से छूटे और इनके जेल से छूटने पर नवयुवकों को एकजुट करना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। अक्टूबर 1924 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है ये, अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी युवकों का सम्मेलन हुआ। तो एक सामान्य सा प्रश्न बन सकता है कि HRA की स्थापना का से संबंधित जो सम्मेलन है वह कहाँ पर हुआ था, तो हम कहेंगे कानपुर में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में हुआ था। सचिंद्र सान्याल के प्रयासों से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पहली संस्था है। इसी में कुछ संशोधन के साथ में दूसरी जो संस्था बन जाएगी, यही संस्था है जो रूप ले लेगी, सोशलिस्ट शब्द इसमें जुड़ जाएगा, तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। लेकिन HRA की स्थापना अगर मैं सामान्य प्रश्न बना करके आपसे पूछूं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन के एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 में हुई। कहाँ हुई? कानपुर में हुई। किसके प्रयासों से हुई? सचिंद्र सान्याल के प्रयासों से हुई। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? मनमथनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, जो यह सभी व्यक्ति हैं, ये इसके प्रमुख नेता थे। अब बात आती है, हमने इसकी स्थापना की बात की और तत्कालीन राजनीति की बात की। अब हम बात करते हैं कि इस संस्था का क्या उद्देश्य है, क्यों इस संस्था का निर्माण किया जा रहा है। तो यह संस्था जो HRA के नाम से जानी जाती है, इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना।
इसने नवयुवकों को इस दल में सम्मिलित किया। इसके जो सभी सदस्य थे वह नवयुवक थे। इसमें उन नवयुवकों को यह हथियार एकत्रित कर उन्हें प्रशिक्षित करते थे। इनका एक सैनिक संगठन भी था जिसका नाम था रिपब्लिकन आर्मी, और 1924 में ही इस दल ने अपना एक पर्चा निकाला था जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी। क्या नाम था? रिवोल्यूशनरी। कालांतर में यही संस्था, अब इस संस्था का सामान्य परिचय हमने लिया है। कारण क्या है? कारण यह है कि एक इतिहास प्रसिद्ध घटना आती है काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती टॉपिक को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए यह संस्था हमें पढ़ना अनिवार्य हो जाता है कि यह एक ऐसी संस्था है, निर्माण इसका हो चुका है, व्यापक रूप से फैल चुकी है। यह क्या करती है? उन हथियार अवेलेबल करवा करके ट्रेंड करती है नवयुवकों को। अब इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाएगी, जिसके कारण अर्थ की पूर्ति के लिए, पैसे की प्राप्ति के लिए इनके द्वारा कुछ कार्य किए जाएंगे, जिनमें से सबसे प्रमुख जैसे बुक्स लिखी जाएंगी और उन बुक्स को बेचा जाएगा, जैसे कि लूटपाट की जाएगी, सरकारी लूट करेंगे ये, जिसमें एक सबसे बड़ी घटना होती है काकोरी ट्रेन डकैती, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यही संस्था बाद में, इसी संस्था का नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि यह जो एक नया शब्द निकल कर के आया है सोशलिस्ट, यह किसके सुझाव पर इसमें जोड़ा गया था। तो यहाँ हम विराम देते हैं। थैंक यू।